तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर अ स्टेप डाउन चॉपर फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द आउटपुट voltage, let alpha be the duty cycle and vs be the input voltage। तो हमको पता है कि फॉर द स्टेप डाउन चॉपर वी आउट इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी एस। अभी हमको क्या पूछ रहा है, आर एम एस वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। तो आर एम एस मतलब क्या होगा कि ये जो ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल कितने में से कितने के लिए है, ये टी ऑन बाय टी होता है विच इज इक्वल टू अल्फा। और आर एम एस में हम लोग क्या करते हैं कि इस पर रूट लगा देते हैं जितने के ऊपर ये एरिया है। तो क्या होगा कि रूट ओवर अल्फा इंटू वी एस कर देंगे, इससे हमको वी आउट मिल जाएगा आर एम एस। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द effective input resistance of a step down chopper with R load and alpha duty cycle। तो यहाँ पे क्या होता है कि आर आई एन मतलब इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी एस बाई आई एस। तो ये सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट है। अभी क्या होगा कि हमको ये पता है वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी एस, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू अल्फा इंटू वी एस। तो इसको जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो अल्फा नीचे आ जाएगा, वी नॉट बाई अल्फा इंटू आई एस हो जाएगा। उसके बाद आई एस जो है मतलब कि सोर्स करंट। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आई एस दिया हुआ है, आई एस का भी वैल्यू क्या होता है कि अल्फा इंटू वी एस डिवाइडेड बाई आर। इसको हम लोग नहीं लेंगे तो ये वी एस और वी एस कट जाएगा, ये और वी एस और ये वाला वी एस, और क्या होगा कि हमको आर बाय अल्फा मिलेगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक तो स्टेप अप चॉपर है, स्टेप अप चॉपर का हम इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट दे रहे हैं और उसका आउटपुट वोल्टेज 220 वोल्टेज है। तो अगर जो कंडक्टिंग टाइम है वो है 100 माइक्रो सेकेंड, तो हमको उसका टी ऑफ पता करना है। तो जो स्टेप अप चॉपर होता है, स्टेप अप चॉपर का फॉर्मूला ये होता है वी नॉट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं वी एस डिवाइडेड बाई वन माइनस ड्यूटी साइकिल। तो इसमें जब 660 220 डालेंगे तो हमको डी मिलेगा, ये क्या होगा 2/3। तो ये ड्यूटी साइकिल ये निकल गया है। ड्यूटी साइकिल क्या होता है कि टी ऑन बाय टी टोटल। तो यहाँ पे कंडक्टिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो कंडक्टिंग टाइम क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा। तो जो टोटल टी है वो कितना हो गया 150। तो अभी हमको निकालना है टी ऑफ निकालना है। तो 150 माइनस हम लोग 100 कर देंगे तो हमको 50 मिल जाएगा, 50 माइक्रो सेकेंड यहाँ पे आंसर है। उसके बाद दिया है कि स्टेप स्टेप अप चॉपर है, सो व्हेन द ड्यूटी साइकिल इज इंक्रीज्ड। स्टेप अप चॉपर का अगर हम लोग ड्यूटी साइकिल इंक्रीज करेंगे तो उसका एवरेज वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये जो ऊपर में था। तो ड्यूटी साइकिल अगर बढ़ेगा मतलब सपोज ये 0.75 कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि 0.25 हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा। और क्या होगा कि वी नॉट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर अ स्टेप डाउन चॉपर द डीसी सोर्स, ये स्टेप डाउन है तो डीसी सोर्स वोल्टेज 230 है एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द चॉपर इज 2 वोल्ट। फाइंड द एवरेज वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज फॉर द ड्यूटी साइकिल 0.4। तो यहाँ पे क्या है कि वी नॉट इज इक्वल टू डी इंटू वी एस। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो वी एस है 230 में से पहले हम लोग 2 माइनस करेंगे। तो 230 में से 2 माइनस करेंगे हमको 228 मिलेगा। 228 इंटू ड्यूटी साइकिल हम लोग करेंगे 0.4 करेंगे 91.2। तो 91.2 ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की स्टेप डाउन चॉपर है, ये फिगर में इसका जो सोर्स वोल्टेज है 230 है एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द चॉपर इज 2 वोल्ट। फाइंड द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज फॉर अ ड्यूटी साइकिल ऑफ 0.4। अभी हमको आरएमएस निकालना है। तो आरएमएस हमको पता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डी इंटू वी एस। तो इस टाइम क्या करेंगे 0.4 का रूट ओवर कर देंगे इंटू वी एस। वी एस क्या होगा 230 माइनस हम 2 करेंगे यानी कि 228। तो इससे हमको ये 144.2 मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि फॉर फॉर द स्टेप डाउन चॉपर, ये स्टेप डाउन चॉपर है, इसमें सोर्स वोल्टेज 230 है
और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द चॉपर है वो 2 वोल्ट है। फाइंड द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज। तो ये तो ऊपर का ही क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन में हमको पावर निकालना है, सेम क्वेश्चन है। तो हमको पावर डिलीवर टू द लोड निकालना है। तो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एम एस। तो 144.2 जो है वो उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। तो वी नॉट आर एम एस इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है, इतना इसका ज़रूरत नहीं, ऊपर से वापस रिपीट हो गया है। द गिवन चॉपर, द गिवन बिलो चॉपर सर्किट इज दैट ऑफ। तो यहाँ पर स्विच जो है ये पहले ही लगा है और यहाँ सर ये भी लगा है कैपेसिटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे स्टेप अप डाउन चॉपर। उसके बाद क्वेश्चन है कि द एक्सप्रेशन फॉर स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या होता है कि दोनों का इक्वेशन मिक्स हो जाता है, मतलब कि अल्फा बाय 1 - अल्फा हो जाएगा इनटू वी एस इज इक्वल टू वी नॉट। तो ये उसका ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि फॉर स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर इफ द ड्यूटी साइकिल इज ग्रेटर देन 0.5। तो 0.5 मतलब हम क्या करेंगे कि 0.5 डिवाइडेड 0.75 मान लेते हैं और यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, ये 3 होगा। तो यानी कि क्या होगा कि वी नॉट विल बी इक्वल ग्रेटर देन वी एस हो जाएगा। वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा वी एस होता है, तो इसी हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक स्टेप डाउन चॉपर है जिसमें वी एस 230 वोल्ट है और आर 10 ओम है फॉर। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे चॉपर एफिशिएंसी निकालना है। तो चॉपर एफिशिएंसी की पावर जो है 144.2 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2097। तो 2097 जो था ये यहीं पे ऊपर का पावर जो है ऊपर से कैलकुलेट कर लिया और ये यहाँ पे है। तो इसको सॉल्व करने से हम 99.14 मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, एक स्टेप डाउन चॉपर है जिसका इनपुट डीसी वोल्टेज है 220 वोल्ट, आर 10 ओम है और एल 65 एम एच है। इसका लोड करंट है वेरी करता है 11 एंड 17 एम्पियर में। हमको इसका ड्यूटी साइकिल निकालना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है आई नॉट एवरेज का इज इक्वल टू वी नॉट एवरेज। सबसे पहले आई नॉट एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं, आई नॉट एवरेज इज इक्वल टू आई एल एवरेज डिवाइडेड बाय 2। तो 11 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 28/2 विच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आई नॉट एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट एवरेज बाय आर लिखेंगे। देन वी नॉट एवरेज में यहाँ पे क्या होगा कि ड्यूटी साइकिल इंटू वी आर एम एस करेंगे। तो 14 जो है वो आई एवरेज था और डी हमको निकालना है इंटू 220 यहाँ पे दिया हुआ है एंड आर 10 हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो डी को सॉल्व करेंगे हम लोग 0.63 हमको आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 0.7 अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद क्वेश्चन है कि कैपेसिटर क्या कर रहा है इस स्टेप अप स्टेप डाउन में। तो ये क्या करता है कि वोल्टेज करंट जो है वोल्टेज जो है कांस्टेंट रखा है अक्रॉस द लोड। उसके बाद ये क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन पता करना है कि अगर चॉपर स्विच को पहले ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन ये यहाँ से होके जाएगा, मतलब लोड फिर डायोड फिर इंडक्टर। उसके बाद ये वही वापस क्वेश्चन है जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर वी एस इंटू आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाई टू इंटू टी ऑन डिवाइडेड बाई कैपिटल टी।